हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर से एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे, जिस चैनल को आप बहुत ही प्यार दे रहे हो। तो इसी चैनल की खिड़की आज फिर से खोलकर मैं आपको ले चलूँगा एक सुनसान जगह पर। मस्ती कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको आज ले चलूँगा एक ऐसे महल को देखने के लिए जो महल ना किसी राजा का है ना किसी रानी का। ये महल है दोस्तों दो चोर के। तो दोस्तों, ये महल और उसकी कहानी के करीब आप जाना चाहते हो तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस दोनों चोर के महल के अंदर। पहले अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते वो तो जान लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, खापरा जवेरी महल में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ अनकही बातें जो बहुत ही रसप्रद है, जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। उसे जाने बिना मैं नहीं चाहता कि आप अंदर की तरफ जाओ। तो चलिए, हम अंदर की तरफ भी चल रहे हैं और साथ में कहानी भी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बहुत ही अनोखी कहानी की, और जो मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, लेकिन ये सुनने के बाद आप लोगों की भी बहुत ही फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बैठिए और अपने कानों में ईयरफोन डाल दीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि पूरे पावागढ़ और चांपानेर में मोहम्मद बेगड़ा का नाम बहुत ही गूंजता है। तो दोस्तों, उसने अपने राज करते करते, उसने अपने गढ़ को चलाते चलाते एक शहर बसा दिया जिसका नाम है चांपानेर। पर दोस्तों, खापरा और जवेरी की जो कहानियां हैं वो भी आज भी इन पहाड़ों के बीच में मुझे तो महसूस हुई। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी ये महसूस होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि पावागढ़ में दो चोर ऐसे भी थे जो माता जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पावागढ़ और चांपानेर की इन जंगलों और वहाँ की खूबसूरती को जब भी हम देखते हैं तो हमारे जहन में मोहम्मद बेगड़ा का नाम तो ज़रूर आता है, और इसी के चलते हमें खापरा और जवेरी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि मोहम्मद बेगड़ा अपनी प्रजा की बात सुनकर माताजी के दरबार में जाकर, जैसे कि वो भी माताजी को बहुत मानता था, तो माताजी के दरबार में जाकर उसने खापरा और जवेरी की चोरियों के बारे में बताकर माताजी को एक चुनौती दी। इस चुनौती में उसने माताजी को यह कहा कि ये दोनों चोरों अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, और अगर इतना शातिर समझते हैं और इतना हिम्मतवान समझते हैं तो मेरे दरबार में आकर जब मैं मेरे चारपाई पे सो जाऊं तो उसके नीचे रखे हुए 4 रत्न को चोरी करके ले जाए। ऐसा करने पर मैं उनको बहुत बड़ा इनाम दूंगा और मेरे दरबार में उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक जगह दूंगा। लेकिन यह सुनकर माताजी बहुत गुस्सा होकर उन्होंने तुरंत ही दरबार बुलाया
और ये पूरी बात खापरा और झवेरी को बताई। जैसे ही खापरा और झवेरी ने ये बात सुनी, तो ये बात सुनने के बाद उन दोनों ने ये ठान लिया कि हमारे महाकाली माँ के आशीर्वाद और उन्होंने दी हुई हिम्मत के तले हम ये काम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करेंगे। और मोहम्मद बेगड़ा को जो घमंड और जो अहम है वो उतार कर रहेंगे। तो इसी के चलते माताजी के आशीर्वाद लेकर वो दोनों चोर जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से चलते निकल पड़े मोहम्मद बेगड़ा के महल की ओर, चोरी और उस काम का अंजाम करने के लिए। तो दोस्तों, दिन ढलता जा रहा था, शाम हो गई और देखते ही देखते रात भी हो गई। तो दोस्तों, कहानी में हम आगे देखेंगे कि जैसे ही चोरी हुई और सुबह हुई, सुबह होने के बाद मोहम्मद बेगड़ा के दरबार में जो भी वजीर थे, जो भी उसके खास अनुयायी थे, उन सब ने जोर जोर से आवाज किया कि उठो राजा जी, उठो 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 राजा जी उठो। राजा जी उठते ही लोगों ने उन्हें इत्तला किया कि राजा जी, आपके महल में जो आपने चुनौती उन दो चोरों को की थी, उन चुनौती के तले वो दोनों चोर आपके 4 रत्न चुरा कर ले गए हैं। राजा ने उठकर इधर उधर देखा तो उन 4 रत्नों में से जो एक रत्न बाकी था, जो वो 2 चोर लेके नहीं गए थे। तो दोस्तों, जब राजा ने देखा तब वहां पर वो 4 रत्न नहीं थे। 3 तो ले गए थे खापरा और झवेरी, 1 वहां पर छोड़ के गए थे। तो दोस्तों, वो 1 किसने चुराया? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और हिम्मत के साथ थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये जो लोग ये दीवारों पे जो लिख के जाते हैं ना, तो वो देख के मुझे तो इतना बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लेकिन उन लोगों का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही चाहिए, पर ये पता नहीं कब होगा और कैसे होगा। कैसे यहाँ पे लिखा है ये B1 B2 C2 M5, फिर पता नहीं रमन भाई ने ये सब क्या लिखा है। नहीं, ऐसा ये सब बहुत गलत है। दीवारों पे ये जो सब लिखा है वो बहुत ही गलत बात है, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कभी ज़िंदगी में किया हो तो जाइए और वहाँ जाकर मिटा देना, वो कितना भी दूर हो, कहीं पे भी हो। लेकिन ये हमारी जो विश्व की धरोहर है, जो हमारी यहाँ की जो ये प्रॉपर्टीज़ है, जो इतनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, उन्हें तो प्लीज़ ख़राब गंदा करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ अंदर जाना, क्योंकि डर तो दोस्तों वैसे भी लगेगा, क्योंकि जगह ऐसी है और हूँ मैं अकेला। तो अगर आपको इन जगह पे आकर एक्सप्लोर करना है तो आप नीचे से जब आप ऊपर माची चढ़ोगे, तो दोस्तों मुझे बताओ, आपने ये नज़ारा पहले कभी देखा है? जब आप ऊपर पावागढ़ आए हो और आप जब खाई को देखने के बारे में सोचते हो, तो आपने ये जगह देखी है? ये देखिए कितना शानदार है। यहाँ पर भी लोगों को आने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस यहाँ बना दी है। देखिए, मैं आपको नीचे भी ले चलूँगा और ये एक अलग ही नज़ारा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके होंगे, लेकिन जो नहीं आया है और जो नए लोग हैं जो यहाँ पर आने का सोच रहे हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए गेट नंबर 4 7 मंजिला से ऊपर आना है यहाँ पर आने के लिए। तो चलिए चलते हैं नीचे धीरे धीरे। दोस्तों बहुत ही समझदारी से और एकदम सेफ्टी से आराम से यहाँ से नीचे उतरना है। और ये इतना भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि भयानक है या फिर हम नहीं आ सकते। देखिए मैं भी अकेला ही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप 4 से 5 बजे से पहले यहाँ पर आ जाओ ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। ये देखिए
आप सोच भी नहीं सकते ऐसी खाई की तरफ मैं जा रहा हूँ। और बहुत ही बढ़िया यहाँ का नज़ारा देखो। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। मैं आया इस जगह से उतरते हुए, और अब ये ऊपर की तरफ ये जो जहाँ से धूप आ रही है वहाँ माता जी का मंदिर है। और हम लोग एक अलग जगह पर आ जाए जिसका नाम है 7 मंजिला। और एक्चुअल 7 मंजिला जो हम अंदर से देखना चाहते हैं वो ये है दोस्तों, 7 मंजिला। तो दोस्तों चलो, मैं इसके एक मेन स्टेप्स पे तो आज गया हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ नो एंट्री लिखा है। नीचे जाने के लिए सख्त मनाही कर दी गई है कि नीचे नहीं जाना है। देखो ये, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो दोस्तों रास्ता है ना, ये वाला, वहाँ से ऐसे लेफ़्ट की तरफ जाता है। और नीचे देखो, नीचे यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए सख्त मनाही है। और आप देख सकते हो कि आपको वहाँ पर भी नीचे की तरफ भी कुछ रहने के लिए व्यवस्थाएं, लोगों के घर और सब दिख रहे हैं। इसी के चलते मोहम्मद बेगड़ा ने फिर से सभा बुलाई। सभा बुलाते ही हाहाकार मच गया। फिर से ढिंढोरा पिटा, फिर से ढोल नगारे बजे और मोहम्मद बेगड़ा ने एक ऐलान किया कि यहाँ तक बराबर है कि आप लोग आ जाओ। देखिए मैं खाई आपको दिखाता हूँ। ये देखो नीचे की तरफ दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको सुनाई भी दे रही होगी। और ये नीचे की तरफ न जाने क्या है, पर ये होगा तो 7 मंजिला का ही कोई पार्ट जो बहुत ही एक गहरा इतिहास लेकर बैठा है। न जाने वो इतिहास कब खुलेगा, लेकिन अभी तो हम इस जगह पर आके एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे मैं यहाँ पर ऐसे अकेला खड़ा हूँ और पता नहीं पीछे जैसे ही घूमूं तो कोई शेर आ गया हो या फिर कोई ऐसा जंगली जानवर। तो ऐसा कभी कभी हमें नेगेटिविटी आती है, लेकिन ऐसा सोचना वो बेकार भी नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी ऐसी जगहों पे आके हम सोच बैठते हैं। तो देखो वो दूर आपको जो दिख रहा है वो केवड़ा मस्जिद मैं आपको लेके गया था, वही है वो। और वो केवड़ा मस्जिद यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि केवड़ा मस्जिद का वो एक दूसरा वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो, और जो भारत ने हमें दिखाया था वो पीछे वाला पार्ट। और उससे अंदर की तरफ जो नगीना मस्जिद है जहाँ पर मैं आपको लेके गया था वो भी यहाँ से दिख रही है। तो और ये यहाँ से सामने की तरफ जो हालोल की तरफ से जो रोड आता है वो सामने वाली चोटी जहाँ पर कोई नहीं गया होगा, शायद से किसी ने एक्सप्लोर करने का सोचा नहीं होगा। और ये ऊपर की तरफ हमारे माता जी। तो चलिए इससे भी अंदर की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। कि मेरे महल में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, और वो 2 चोर जिसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं, वो 2 चोर मेरे महल में आकर करोड़ों का और इतना महंगा जो मैंने 4 रत्न की बात की थी वो चुरा के लेके गए। दोस्तों ये जो सामने की तरफ जो वाइट कलर का ऐसे शेड्स बने हुए जो दिख रहे हैं नेचुरली, तो वो मुझे लगता है, और शायद बारिश का जो पानी नीचे आता है ना पहाड़ों से ऊपर से नीचे की तरफ जो स्पीड में बहुत ही फास्ट एकदम जो, तो उसी की वजह से ये वाइट कलर का ये वाटरफॉल का निशान सब जगह पर, बहुत सारी जगह पर है। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से कि ये वाइट से देखो यहाँ पर भी है ये। तो दोस्तों ये खाई यहाँ से तो आपको नहीं लग रही होगी इतनी गहरी, लेकिन ये बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं ऊपर और चलते हैं थोड़ा आगे इस तरफ ये जो है रास्ता उस तरफ चलता है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों आपको मेरे पीछे के जितने भी वीडियोस थे वो आपको कैसे लगे, आपको उन जगहों के बारे में कैसा लगा, वो भी आप मुझे बताना।
तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि खाबरा और जवेरी ने किस तरीके से वो 4 रत्न चुराए थे और 4 रत्नों में से एक रत्न वहाँ पे ही छोड़ दिया, और राजा को लगा कि 4 रत्न सिर्फ वो चोर ही लेके चले गए, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि 4 रत्न में से सिर्फ 3 रत्न वो चोर लेके गए थे और एक रत्न उसके खुद के वजीर ने चुराया था, और उस वजीर को जेल में डालकर आधा राज दोनों चोरों को दे दिया गया। और उसके बाद दोनों चोरों ने अपने काम को आगे अंजाम दिया, अपना जीवन सुधारा माता जी के आशीर्वाद से। जैसे हमेशा की तरह जब भी चोरी करते तो एक हिस्सा वो माता जी को दे देते थे और बाकी का हिस्सा वो अपने पालन पोषण और लोगों के पालन पोषण के ऊपर खर्च करते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।